रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद कई बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अभी देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी होम लोन पर ब्याज दर बढ़ा दिया है। अगर आप एसबीआई के होम लोन की बात करें तो आपको कम से कम 8.05% सालाना ब्याज दर चुकाना पड़ेगा। हालांकि अब भी कई बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं जो आपको 8% से कम ब्याज पर लोन दे रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बैंक और एनबीएफसी की लिस्ट दिख रही है और उसका ब्याज दर कितना है और उसका ईएमआई कितना है, सब आपको मतलब कि ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में शांति से देखिएगा। अगर आप 8% ब्याज पर लोन लेते हैं तो कितनी ईएमआई देनी होगी? तो यहाँ पे होम लोन अमाउंट मैंने दो हिस्सों में बांट के रखा है, 20 लाख और 30 लाख। तो दोनों की समय अवधि 20 साल ही है और ईएमआई जो है 20 लाख रुपए के लिए आपको 16,729 रुपये तक चुकाने पड़ेंगे और 30 लाख रुपए के लिए 25,000 तक आपको चुकाने पड़ेंगे। और ब्याज दर तो आप मतलब कि कुल ब्याज आपको कितना चुकाना होगा वो तो आप देख ही रहे हो, 20 लाख और 30 लाख अप्रोक्सीमेटली डबल ही है ये। और कुल पेमेंट जो है 20 लाख रुपए के लिए आपको करनी पड़ेगी 40.15 लाख, मतलब कि डबल पेमेंट। 20 लाख के लिए आप 40 लाख दोगे आप बैंक को, 30 लाख के लिए 60 लाख दोगे आप। तो यही था, मतलब कि अगर आप 8% ब्याज पर लोन लेते हो तो आपको इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कदम उठाते हैं, मतलब कि हम लाइफ में एक ही बार लोन लेते हैं, वो भी घर के लिए, और घर हम लाइफ में एक ही बार बनाते हैं। तो होम लोन लेते समय इन 4 बातों का ध्यान रखें। तो फर्स्ट वन, कम रकम के लिए करें अप्लाई। तो इसमें क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, एलटीवी, इसका फुल फॉर्म है लोन टू वैल्यू, मतलब कि एलटीवी रेशियो आपके लिए लोन लेना आसान कर सकता है। इसका मतलब है कि घर खरीदने के लिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा रखना होगा। कम एलटीवी रेशियो चुनने से प्रॉपर्टी में खरीदार का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। इससे बैंक का जोखिम कम हो जाता है और इससे आपको लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आमतौर पर बैंक प्रॉपर्टी की कीमत का 75 से 90% तक का लोन देता है। ऐसे में जो कम लोन लेते हैं उसको जल्दी ज्यादा लोन मिल जाता है। ऐसे में कम लोन लेने वाले को डाउन पेमेंट या मार्जिन कंट्रीब्यूशन के रूप में चुकाना होता है लोन का पैसा। इसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। सेकेंड वन, फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो का रखे ध्यान। तो इसका मतलब है कि जब हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो यानी कि FOIRP देखता है। इससे पता चलता है कि आप हर महीने लोन के कितने रुपए की किस्त बैंक को दे सकते हैं। FOIR से पता चलता है कि आपकी पहले से कोई EMI या घर का किराया या बीमा पॉलिसी या अन्य कोई खर्चा आपकी सैलरी का कितना फीसदी है, आपकी मतलब कि आपकी इनकम की कितना फीसदी है। अगर लोन दाता यानी कि बैंक को आपके ये सभी खर्च आपकी सैलरी के 50% तक लगते हैं तो वह आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए यह भी ध्यान रखें कि लोन की रकम इससे ज्यादा न हो। ओके, तो थर्ड वन, प्री पेमेंट पेनल्टी की जानकारी जरूर ले। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिए। कई बैंक समय से पहले लोन अदा करने पर पेनल्टी लगाती है। अगर हम समय से पहले अपनी लोन चुका देते हैं तो वह पेनल्टी लगाती है। ऐसे में बैंक से इस बारे में पूरी डिटेल ले ले, क्योंकि समय से पहले लोन चुकाने पर बैंकों को उम्मीद से मुताबिक कम ब्याज मिलता है। ऐसे में उनकी ओर से कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए जाते हैं। इसलिए होम लोन लेते वक्त इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। फोर्थ पॉइंट, संबंधित बैंक से ले लोन। तो इसका मतलब है कि अगर आप होम लोन के बारे में सोच रहे हैं तो उसी बैंक से ले जहां आपका अकाउंट हो।
या जहां पे आपने फिक्स डिपॉजिट या क्रेडिट कार्ड की सेवा ले रखी है, क्योंकि वो बैंक आपको जल्दी आपका लोन पास कर देती है और ब्याज भी कम से कम लेती है। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 4 ध्यान रखने वाले पॉइंट जाने लोन लेते वक्त, और कैसे हम कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं वो भी जाना हमने। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आई नो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी ही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।